हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल में भीष्म कहानी का उपन्यास जो तमस है वो लगा हुआ है, हम उसको देख रहे हैं। चलिए प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो भीष्म साहनी के तमस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप यहाँ पर 74 दिया हुआ, 74 नहीं 73 में हुआ था। तो आप इस चीज़ को नोट करिएगा कि 1973 ईस्वी, ठीक, 73 73 ईस्वी होगा। अगर क्वेश्चन कोई भी गलत होता है तो हम टेलीग्राम में उसको एटजिट पेस्ट कर देंगे, आप घबराइए ना उसके लिए। जो भी गलतियां होंगी उसको, क्योंकि जितनी बार हम उसको संशोधन करेंगे वो हमारे दिमाग में चला जाता है। तो जो भी गलत क्वेश्चन होगा वो टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा उसका लिंक, आप उसको भी डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड करके आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उसमें से 60 में से 60 अंक कैसे लाना है वो कोर्स बाय करते हैं तो उसके साथ आपको मॉक टेस्ट फ्री दिया जाएगा। तो सजेशन है वही आप बाय करिए ताकि आप वीडियो भी देख पाएँ। एक से एक सिंगल वीडियो है जिसमें आपको बताया गया है कि 60 में से 60 नंबर कैसे लाएं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कि तमस उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो आप जानते हैं तमस उपन्यास जो है विभाजन और सांप्रदायिक दंगे पर क्या है, आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि तमस उपन्यास का कथानक मुख्य रूप से कहाँ घटित है? तो पंजाब का एक कस्बा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि उपन्यास तमस का केंद्रीय विषय क्या है? तो आप जानते हैं विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा, विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो यहाँ पर आ जाता है कि उपन्यास तमस का नायक कौन है? तो यहाँ पर नाथू हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं इसमें है लेकिन आप यहाँ नाथू को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं तमस में नाथू किस पेशे से जुड़ा था? तो आप जानते हैं वो क्या था, चर्मकार से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं किसके कहने पर नाथू सूअर मारता है? तो आप जानते हैं मुराद अली के कहने पर। कहते हैं कि तमस में मारे गए सूअर को कहाँ फेंका जाता है? तो आप जानते हैं मस्जिद में जो है फेंका जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस घटना में दंगों की चिंगारी भड़कती है? किस घटना में से दंगों की चिंगारी जो है भड़कती है? तो आप जानते हैं कि ये जो है सूअर का मस्जिद में पाया जाना, सूअर का मस्जिद में पाया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि उपन्यास तमस का लेखक किस साहित्यिक विधा से भी प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं वो जो विधा है वो क्या है, नाटक आ जाता है, आपका बी विकल्प सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस में कलेक्टर कौन है? तमस में कलेक्टर कौन है? तो आप जानते हैं तमस में जो कलेक्टर है वो कौन है, रिश्त हैं, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि तमस में मुस्लिम लीग का नेता कौन है? तमस में जो मुस्लिम लीग का जो नेता है वो कौन है? तो आप जानते हैं मुराद अली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि तमस में कांग्रेस नेता कौन है? तमस में जो कांग्रेस नेता हैं वो कौन है? तो आप जानते हैं बख्शी हैं, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तमस उपन्यास में भारतीय जनता को कैसे चित्रित किया गया है? कैसे चित्रित किया गया है? तो आप जानते हैं हिंसक और विभाजित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तमस उपन्यास किस भाषा में लिखा गया? तो तमस उपन्यास जो है किस भाषा में लिखा गया? तो आप जानते हैं हिंदी में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस उपन्यास में सबसे पहले दंगे की चपेट में कौन आता है? तो सबसे पहले दंगे की चपेट में मस्जिद क्या है, आती है। भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं वो रावलपिंडी, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो आप जानते हैं तमस उपन्यास के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है क्या है मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तमस उपन्यास पर आधारित धारावाहिक का निर्देशन किसने किया? तो आप जानते हैं गोविंद निहलानी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि तमस में हिंसा का शिकार सबसे अधिक कौन होते हैं? तो आप जानते हैं हिंसा का जो शिकार होते हैं वो बी विकल्प निर्दोष जनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। उपन्यास तमस की घटनाएं कितने दिनों के दंगों को चित्रित करती हैं? देखिए कभी कभी एक मिलता है
और कभी कभी 5 भी मिलता है, तो आप 5 विकल्प हमारे यहाँ से हो जाएगा। हम इस डाउट को भी टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप 5 यहाँ पर बी विकल्प आप लगाइएगा। चलिए, उपन्यास तमस का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश क्या है? तमस का जो मुख्य संदेश क्या है? तो यहाँ पर इसके विकल्प के अनुसार आप दंगों की भयावहता को लगाएंगे। देखिए, तमस का अगर देखिए मुख्य संदेश जो था वो सांप्रदायिकता की विनाशकारी प्रकृति और इसके कारण होने वाली मानवीय त्रासदियों को उजागर करना था। ठीक, उजागर करना। तो अब एक चीज़ ये है कि यहाँ विकल्प के अनुसार हम यहीं पर चलेंगे, बी विकल्प के साथ क्या है हम चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए, यहाँ पर हम आप देखेंगे कि तमस का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ जानेंगे कि तमस का अंग्रेजी अनुवाद जो है, तो इस क्वेश्चन को आप यफ कर दीजिएगा, इसमें से कोई विकल्प यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। तो हम इसको बताएंगे कि इसका तमस का किसने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तमस में नाथू का चरित्र क्या दर्शाता है। हम इस जो एफ क्वेश्चन है उसको टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, तो आप इसको, ये तमस में नाथू का चरित्र क्या दर्शाता है, तो शोषणग्रस्त समाज को क्या दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तमस का केंद्रीय भाव क्या है। तो तमस का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है, तो मानवता की त्रासदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं तमस उपन्यास शिल्प किस प्रकार का है। तो आप जानते हैं ये जो शिल्प है किस प्रकार का है, तो ऐतिहासिक यथार्थ परख है। ऐतिहासिक यथार्थ परख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि तमस में दंगे किसके इशारे पर होते हैं। तो आप जानते हैं कि ये किसके इशारे पर होते हैं, तो अंग्रेज प्रशासन के द्वारा। तो कहते हैं कि तमस में सूअर काटने वाला कौन था। तो आप जानते हैं सूअर काटने वाला नाथू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भीष्म साहनी ने किस सांप्रदायिक आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। तो आप जानते हैं कि सक्रिय आंदोलन में भाग लिया था, तो ये थे प्रगतिवाद की क्या आती है, बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तमस उपन्यास किस साहित्यिक विधा का प्रतिनिधि है। तो आप जानते हैं ये किसका प्रतिनिधि है, तो ये जो है प्रगतिवादी यथार्थवादी उपन्यास का। चलिए ये रहे क्वेश्चन, और आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।